नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, 2018 में आयोजित मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक की परीक्षा जो कि 26 फरवरी 2019 का पेपर ओल्ड पेपर है, जिसका हम सोल्व कर रहे हैं, जो कि दोपहर प्रांत का है, यानी दोपहर पालिका है। यह परीक्षा 2018 में आयोजित की गई थी। दोस्तों, हमने समाज विज्ञान के 15 क्वेश्चन देख लिए। आगे एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज। दोस्तों, 15 क्वेश्चन तक हमने देख लिए थे। आज हम 16वां क्वेश्चन देखेंगे। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापक चार्टर जारी किया था? एलिजाबेथ फर्स्ट ने करा दोस्तों। किसने करा था दोस्तों? एलिजाबेथ फर्स्ट ने। अब क्या करा था दोस्तों एलिजाबेथ फर्स्ट ने? एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक चार्टर जारी करा था। किसने करा था? एलिजाबेथ फर्स्ट ने। आगे देखते हैं दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे? मोहम्मद बिन सुल्तान। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय, जब विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना हुई थी, उस समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे? यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों ये बहुत ही अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। ये व्योमचंद बनर्जी थे। इसमें तो कन्फ्यूज़ हो जाते बहुत सारे दोस्तों। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अलग अलग प्रश्न, इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते लोग। तो अब इसमें प्रश्न बता रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमचंद बनर्जी। किसने टिप्पणी की थी कि हमारी प्राथमिक शिक्षा हमारी शैक्षणिक मशीनरी की सबसे कमज़ोर कड़ी है और इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है? किसने कहा था दोस्तों? डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था। क्या कहा था? कि हमारी माध्यमिक शिक्षा हमारी शैक्षिक मशीनरी की सबसे कमज़ोर कड़ी है और उसे तत्काल सुधार की आवश्यकता है। ये किसने कहा था दोस्तों? डॉक्टर राधाकृष्णन ने। अन्वेक्षण आधारित अधिगम शिक्षा किस दर्शन पर आधारित है? अन्वेक्षण आधारित अधिगम शिक्षा किस दर्शन पर आधारित है? प्रकृतिवादी। यानी कि दोस्तों प्रकृतिवादी अन्वेक्षण आधारित अधिगम शिक्षा प्रकृतिवादी दर्शन पर आधारित है। भारत ने 1971 में किसके साथ 20 वर्षीय शांति और मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए थे? सोवियत संघ रूस के साथ। यानी कि सोवियत संघ यानी रूस के साथ काय के हस्ताक्षर किए थे? 20 वर्षीय शांति मित्रता संधि पर हस्ताक्षर थे। कब किए थे? 1971 में। संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है जो सभी सदस्य राज्यों में निर्मित है। महासभा संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है जो सभी सदस्य राज्यों से निर्मित है। यानी कि महासभा जो होती है वो संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है और सभी सदस्य राज्यों पर निर्मित रहती है दोस्तों। भारत में हरित क्रांति का लाभ केवल गेहूं एवं चावल तक सीमित थे। भारत में हरित क्रांति के लाभ केवल गेहूं और चावल तक ही सीमित थे। प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में एक संघ के प्रमुख को चेतक कहा जाता है। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में एक संघ के प्रमुख को चेतक कहा जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, चेतक किसे कहते हैं? चेतक उसे कहते हैं प्राचीन एवं प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के एक संघ के प्रमुख को कहते हैं चेतक। पृथ्वी पर जीवन के इतिहास और चट्टानों की संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त करने की एक विधि के रूप में जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है पेलियोनोटोलॉजी। ये किसको कहते हैं दोस्तों?
पृथ्वी पर जीवन के इतिहास और चट्टानों की संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त करने की एक विधि है। विधि के रूप में जीवाश्मों का अध्ययन ये कहलाता है। यानी कि बेसिक है दोस्तों कि जीवाश्मों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पेलियोनटोलॉजी। भूमध्य रेखा पर सौरमंडल यानी ट्रोपोस्फियर की मोटाई निम्न में से किस मौसम में सबसे अधिक होती है? ग्रीष्मकालीन। भूमध्य रेखा जो होती है उस पर सौरमंडल यानी ट्रोपोस्फियर की मोटाई निम्न में से किस मौसम में सबसे अधिक होती है? ग्रीष्मकालीन में सबसे अधिक होती है दोस्तों। एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को के रूप में जाना जाता है। एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था के उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के रूप में जाना जाता है। प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद। सकल मतलब कुल, घरेलू यानी घर की, उत्पाद मतलब कुल कितना प्रोडक्ट हुआ। एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के रूप में जाना जाता है दोस्तों मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।